अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाशिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की सेकंड क्लास में हम टूल्स बार के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे इनसे क्या काम लिए जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अजीज दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखें ताकि कोई भी ज़रूरी पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये आप देख रहे हैं टूल बार का एरिया है और इस एरिया में से सिर्फ आज हम 3 टूल के बारे में बात करेंगे जो कि टूल्स बार के ऑप्शन हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज लेने के लिए कंट्रोल एन की कमांड आप प्रेस करें ताकि न्यू पेज आपका ओपन हो जाए। दोस्तों A4 साइज लेके इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद सबसे पहले हम शुरू करेंगे एरो टूल के बारे में। दोस्तों, एरो टूल का काम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और डीसिलेक्ट करना और किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करने के काम में आता है। तो मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। पहले मैं एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ ले लेता हूँ जिसको ये ड्रैग भी कर सकता है और सिलेक्ट भी कर सकता है। तो टेक्स्ट बॉक्स आपने ले लिया है। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आपने इस एरो को क्लिक किया। अभी आप देख सकते हैं कि इसके चारों कॉर्नर पे कोई सिलेक्शन का सिंबल्स नहीं आ रहा है, मतलब कोई नोट्स वगैरह नहीं आ रही। अब देखें, मैं सिलेक्ट करूंगा इसको तो यहाँ पर हर एंगल पर, हर इसके कॉर्नर पे इसके एंकर पॉइंट भी कह सकते हैं आप और इसके नोट्स भी कह सकते हैं और बॉर्डर लाइन के साथ इसकी सिलेक्शन शो कर रहा है। अब इसका काम ये भी है कि ये इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल के जरिए हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ से सिलेक्ट टूल लेकर कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। और दूसरा काम, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं, इसकी हाइट भी आप सेट कर सकते हैं, इसका एंगल भी यहीं पे दिया हुआ है। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट भी कर सकते हैं और इसके अंदर कलर फिल आउट भी कर सकते हैं। ये बॉर्डर कलर हैं, आप देख सकते हैं। इधर इधर इसमें बॉर्डर कलर शो कर रहा है, लाइन विड्थ शो कर रहा है और इसके अंदर पैटर्न, इसके जो बॉर्डर लाइन के जो पैटर्न होते हैं वो भी शो कर रहा है। तो इसको अगर सिलेक्शन टूल लेके डबल क्लिक डायरेक्ट करते हैं तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको शो कर देगा। दोस्तों, तो ये इसके 3 इस्तेमाल हैं। पहला ये कि आप इसको कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज डबल क्लिक करके इसके ऊपर एरो टूल लेकर इसके अंदर विड्थ और कलर फिल भी कर सकते हैं। तो ये एरो टूल का काम एक और भी है, ये पेज लेआउट को भी सिलेक्ट कर सकता है। इससे हर ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है दोस्तों। अब आपका दूसरा टूल है हैंड टूल। दोस्तों, ये टूल जो है कर्सर टूल भी कहलाता है और हैंड टूल भी कहलाता है। ये राइटिंग सिलेक्शन के लिए, जब हम मिसाल के तौर पे हमने एरो टूल का इस्तेमाल कर लिया, अब हमें वापस राइटिंग की तरफ जाना है तो किसी किसी को ये पता नहीं होता कि इसके बाद हम क्या करें, मतलब कौन सा टूल लें जिससे टाइप हो। तो दोस्तों, ये समझ लें, सिंपल अल्फाज में इसको यही कहेंगे, टाइपिंग टूल और कर्सर टूल भी कह सकते हैं। आपसे टाइपिंग की जितनी भी राइटिंग है उससे सिलेक्शन भी होती है। तो ये टाइपिंग सिलेक्शन के लिए और ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए। तो टाइपिंग हम करके देखते हैं इससे। अगर आप हैंड टूल लेकर कहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको रिटर्न टाइपिंग के लिए कह देगा। तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। देखिए, मैं टाइप करके देखता हूँ, ये टाइपिंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों। अब यही टूल से आप टेक्स्ट बॉक्स में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये टाइप करके आपको दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा हैंड टूल। तो हैंड टूल का काम दोस्तों सिर्फ सिंपल ही हैंड टूल का यही काम होता है कि राइटिंग को सिर्फ सिलेक्ट करना। अब आपका है रोटेशन टूल। दोस्तों, ये रोटेशन टूल जो है बहुत काम की चीज़ है। आप इससे जैसे अखबार के अंदर कोई ऐड वगैरह होते हैं, इस तरह वो भी तैयार कर सकते हैं और इसको अपनी मर्जी से आप कहीं भी रोटेट करके कोई, अगर इन पेज में थोड़ा सा डिज़ाइन आप जानते हैं तो इन पेज में डिज़ाइनिंग के लिए ये सबसे काम वाली चीज़ है। मतलब आप किसी भी टेक्स्ट को स्टाइल करके लिखना चाहते हैं तो स्टाइल आप इससे भी दे सकते हैं। तो लिहाजा आपने रोटेशन टूल को लेकर किस तरह इस्तेमाल करना है, अब आप मैं इसको गाइड करता हूँ। अब आप देखें, आपने इसको कहीं से भी सिलेक्ट कर लिया। अब ये सिलेक्शन मोड में आ गया है और अब आप देख सकते हैं इसको कहीं पे भी आप घुमा सकते हैं। सिलेक्शन करके आप इसको लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखें और इसको चारों साइड पर घुमाएं। अब आपकी मर्जी होगी कि आप कहीं पे भी इसको रोटेट करना चाहें
वैसे भी हो सकता है। और उसका दूसरा मैनुअल तरीका ये भी है कि इस एरिया को आप देखें, इसमें रोटेशन डिग्रीज वगैरह दी हुई है। ये आपने जो बॉक्स सेलेक्ट किया है, इसके बाद आपने रोटेशन टूल जो सिलेक्ट किया है उसकी ये डिग्रीज आपको बता रहा है कि कितनी डिग्री पे आपने इसको रोटेट किया है। अगर मैनुअल करना चाहते हैं तो आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 45 डिग्री पे मुझे इसको टिल्ट चाहिए, तो 45 डिग्री आपने यहाँ पर सिंपली टाइप कर देना है, ये 45 डिग्री पे आपको दिखाएगा। और अगर आप उसको वापस उसी पोजीशन पे लाना चाहते हैं तो उसी पोजीशन पे आप जब 0 टाइप करेंगे इधर, तो ये वापस स्ट्रेट हो जाएगा। अगर इधर -45 डिग्री करेंगे तो ये -45 यानी राइट हैंड की तरफ हो जाएगा, और अगर प्लस में करेंगे तो प्लस में किसी और साइड पे होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा रोटेशन टूल। रोटेशन टूल भी बहुत काम का है और ये तीनों चीज़ें इसकी बेसिक्स में आती हैं। तो दोस्तों, बाकी इसमें टूल जो है ये लिंक टूल है और ये डी लिंक टूल है। इसी तरह ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को हम अगली क्लास में सीखेंगे, तब तक आप से इजाज़त है। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हाजिर होऊंगा, बकिया टूल्स के बारे में आपको गाइड करते रहूँगा और इंशाल्लाह आप सीखेंगे इसको। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई भी दूसरा जो सिखाने वाला है वो इस तरह सीधे और सादे अल्फाज में आपको नहीं बताएगा। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।